नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग द्विवेदी युग देख रहे थे। आधुनिक काल में द्विवेदी युग को देख रहे थे और द्विवेदी युग में हमने कल की क्लास में श्रीधर पाठक को पढ़ लिया था। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास संख्या 20 है और आज के जो हमारे रचनाकार हैं उनका नाम है राम नरेश त्रिपाठी। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास। राम नरेश त्रिपाठी को देखते हैं। रचनाकार का नाम है राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। जन्म कब हुआ था? 1889। जन्म 1889 ईस्वी में। गांव का नाम था कोयरी और जिला जौनपुर। तो ग्राम कोयरी, कोयरीपुर और जिला क्या था? जौनपुर। जौनपुर उत्तर प्रदेश। और निधन की बात करें तो इनका निधन हुआ था 1962 में। तो निधन कब हुआ था? 1962 ईस्वी। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अगर रचनाओं के बारे में बात की जाए तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं रचनाएं। इनकी रचना है मिलन, जो 1917 में लिखी गई थी। मिलन और कब लिखी गई थी? 1917। इसके अलावा मिलन के बाद पथिक है, जो 1920 में लिखी गई थी। मिलन के बाद क्या है? पथिक। और कब लिखी गई? 1920 में। मानसी है, 1927 में लिखी गई। अगली रचना का नाम क्या है? मानसी। और ये कब लिखी गई? 1927 में। मानसी के अलावा स्वप्न है, जो 1929 में लिखी गई। स्वप्न कब लिखी गई? 1929 ईस्वी में। कविता कौमुदी भी 1917 में लिखी गई थी। कविता कौमुदी, और ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है। और कब लिखी गई थी? 1917 में। तो इनकी 1917 में लिखी जाने वाली दो रचनाएं कौन कौन सी हैं? मिलन और कविता कौमुदी। तो इनकी रचनाओं को अगर हमको क्रम से देखना हो, मिलन के बाद कविता कौमुदी, पथिक, मानसी 1927 में और स्वप्न 1929 में। इस रचना से, कविता कौमुदी से अक्सर करके प्रश्न पूछा गया है कि इसमें कितने भाग हैं, और जब मिलान करने के लिए आपको देखने को मिलता है तो ये चार रचनाओं को क्रम से लगाने के लिए आपको देखने को मिलता है। इसलिए इन चार रचनाओं को हमने सबसे पहले क्रम से लगाया है। और इस रचना के बारे में अक्सर करके ये पूछा जाता है इसमें कितने भाग हैं। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा है। तो मिलन की बात करें तो कब है? 1917 में। पथिक की बात करें तो 1920 में। मानसी की बात करें तो 1927 में। स्वप्न की बात करें तो 1929 में। इसी क्रम में आपको इन रचनाओं को याद करना होगा। मिलन, पथिक, मानसी, स्वप्न, ये रहा इसका क्रम। मिलन की बात करें 1917, पथिक 1920, मानसी 1927, स्वप्न 1929। कविता कौमुदी 1917 में लिखी गई। तो बच्चों इतना तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए अब देखते हैं एक एक रचना के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिलन।
मिलन कब लिखी गई? 1917 में। प्रबंधात्मक खंड काव्य इसके अंतर्गत लिखिए प्रबंधात्मक खंड काव्य है, खंड काव्य है। मिलन 1917 में लिखी गई प्रबंधात्मक खंड काव्य है। विदेशी शासन से मुक्ति, विदेशी शासन से मुक्ति, विदेशी शासन से मुक्ति एवं देश के उद्धार की भावना व्यक्त हुई है, एवं देश के उद्धार की भावना व्यक्त है, व्यक्त हुई है या व्यक्त है, आप लिख सकते हैं। अंतिम वाला अक्षर आप लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हटा करके नीचे लिख दे रहे हैं। प्रबंधात्मक खंड काव्य है, विदेशी शासन से मुक्ति एवं देश के उद्धार की भावना व्यक्त हुई है। व्यक्त हुई है। दूसरी रचना पथिक के बारे में बात करें तो पथिक का समय क्या है? 1920 है। पथिक का समय क्या है? 1920 है। इसके बारे में ये भी प्रबंधात्मक खंड काव्य है, तो लिख लीजिए प्रबंधात्मक खंड काव्य, प्रबंधात्मक खंड काव्य। उपनिवेशवाद से मुक्ति का भाव, उपनिवेशवाद से मुक्ति का भाव, उपनिवेशवाद से मुक्ति का भाव। और ये चलो ठीक है, बहुत ही इतना। पथिक प्रबंधात्मक खंड काव्य है, उपनिवेशवाद से मुक्ति का भाव। उसके बाद स्वप्न की बात करें तो 1929 में लिखी गई, ये भी प्रबंधात्मक खंड काव्य है, प्रबंधात्मक खंड काव्य। विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा, विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा। स्वप्न के बाद विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव व्यक्त हुआ है, लिखना चाहे तो लिख लीजिए विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव व्यक्त हुआ है, व्यक्त हुआ है। स्वप्न के बाद मानसी कब है? मानसी है 1927। फुटकल कवियों का संग्रह, फुटकल
कवियों का संग्रह मानसी की बात करें तो कब लिखी गई? 1927 में। इसमें क्या है? फुटकल कवियों का संग्रह, देशभक्ति नीति, देशभक्ति नीति एवं प्रकृति एवं प्रकृति चित्रण एवं प्रकृति चित्रण से संबंधित कविता, से संबंधित कविता। इसके बाद कविता कौमुदी, कविता कौमुदी, और इसका समय 1917 है। इसमें 8 भाग है। इसमें कितने भाग हैं? 8 भाग है। 8 भाग। इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, संस्कृत के लोकगीतों का संकलन है, के लोक गीतों का संकलन, लोकगीतों का संकलन है। ये हो गए कौन? राम नरेश त्रिपाठी। तो दोस्तों आप लोग लिख लीजिए। आइए इस पेज को एक बार दोहरा लिया जाए। हम देख रहे हैं राम नरेश त्रिपाठी को जन्म कब हुआ? 1889 ईस्वी में, ग्राम कोयरीपुर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। अगर निधन की बात करें तो इनका निधन 1962 ईस्वी में हुआ था। रचनाएं कौन कौन सी हैं? मिलन है 1917 में, पथिक है 1920 में, मानसी है 1927 में, स्वप्न है 1929 में, कविता कौमुदी है 1917 में। मिलन के बारे में बात करें तो ये प्रबंधात्मक खंड काव्य है। विदेशी शासन से मुक्ति और देश के उद्धार की भावना व्यक्त हुई। पथिक की बात करें तो प्रबंधात्मक खंड काव्य, उपनिवेशवाद से मुक्ति का भाव है। स्वप्न की बात करें तो स्वप्न 1929 में लिखा गया प्रबंधात्मक खंड काव्य, विदेशी आक्रमणकारियों से सुरक्षा का भाव व्यक्त हुआ है। मानसी 1927 में लिखा गया फुटकल कवियों का संग्रह, देशभक्ति नीति एवं प्राकृतिक चित्रण से संबंधित कविता इसमें है। कविता कौमुदी की बात करें 1917 में लिखी गई। इसमें 8 भाग। इसमें हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत के लोकगीतों का संकलन देखने को मिलता है। तो दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं राम नरेश के संदर्भ में विशेष तत्व क्या है। आइए देखा जाए। विशेष तत्व, राम नरेश त्रिपाठी के संदर्भ में विशेष तत्व। के संदर्भ में विशेष तत्व। ये हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं। ये हिंदी में बाल साहित्य के जनक माने जाते हैं।
के जनक माने जाते हैं। उसके बाद इन्होंने वानर नामक पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने वानर नामक पत्रिका का संपादन किया। इसके अलावा ये स्वच्छंदवादी कवि भी हैं। ये स्वच्छंदतावादी कवि भी हैं। ये तो रहा रामनरेश त्रिपाठी के संदर्भ में विशेष तथ्य। इन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? वानर नामक पत्रिका का संपादन किया था। हिंदी में बाल साहित्य के जनक कौन है? रामनरेश त्रिपाठी है और ये स्वच्छंदतावादी कवि थे। तो इनके बारे में विशेष तत्व दोस्तों आप लोगों ने लिख लिया। आइए देखते हैं आज के अगले कवि नाथूराम शंकर। आज के अगले कवि हैं नाथूराम शंकर। जन्म की बात करें तो 1859 ईस्वी। जन्म 1859 ईस्वी और कहां पे हुआ था? हरदुआगंज, अलीगढ़। हरदुआगंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। और निधन की बात करें तो इनका निधन 1932 में हुआ था। निधन कब हुआ था? 1932। आज के हमारे दूसरे कवि कौन है? नाथूराम शंकर। जन्म की बात करें तो 1859 ईस्वी, हरदुआगंज अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। निधन की बात करें तो 1932 ईस्वी में हुआ था। ये आंसू कवि थे। ये आंसू कवि थे तथा समस्या पूर्ति में दक्ष थे। तथा समस्या पूर्ति में दक्ष थे। इनकी रचनाएं आरंभ में ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी। ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी। इनकी रचनाएं आरंभ में ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी, बाद में सरस्वती में छपने लगी। बाद में सरस्वती में छपने लगी। उपनाम की बात करें, आइए इनका उपनाम देखते हैं। उपनाम कविता कामिनी,
कविता कामनी, साहित्य सुधाकर, साहित्य सुधाकर और भारतेंद्र प्रज्ञेंद्र, भारतेंद्र प्रज्ञेंद्र। ये वैद्य भी थे, ये वैद्य भी थे। उपनाम क्या था? कविता कामनी, साहित्य सुधाकर, भारतेंद्र प्रज्ञेंद्र और ये वैद्य भी थे। आइए देखते हैं इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। रचनाएं, गीतावली है इनकी रचना और गीत कुंज भी इनकी रचना है। तो गीतावली सबसे पहले, और गीतावली का समय है 1951। इसके बाद गीत कुंज का समय है 1951। गीत कुंज क्या है? 1951। गीत कुंज के बाद दोहा है जो 1951 में ये भी लिखी गई है। दोहा कब लिखी गई है? 1951। तो 3 रचनाएं। गीतावली कब लिखी गई? 1951 में। गीत कुंज कब लिखी गई? 1951 में। दोहा कब लिखी गई? 1951 में। इसके अलावा शंकर सर्वस्व है, शंकर सर्वस्व है और ये भी कब लिखी गई? 1951। और कौन सी है? शंकर सरोज है, शंकर सरोज, शंकर सरोज कब लिखी गई? 1951। शंकर सरोज के बाद अनुराग रत्न, अनुराग रत्न और ये कब लिखी गई? 1951। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना क्या है? गर्भरंडा रहस्य, गर्भरंडा रहस्य इनकी तीसरी, इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना और इनकी 6वीं रचना। तो गर्भरंडा रहस्य के बारे में आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, गर्भरंडा रहस्य। प्रबंधात्मक रचना, हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग, प्रबंधात्मक रचना, हास्य व्यंग्य शैली का प्रयोग, शैली का प्रयोग, विधवाओं की दयनीय एवं देव मंदिरों में होने वाले अनाचारों का वर्णन, विधवाओं की दयनीय स्थिति, विधवाओं की दयनीय स्थिति, एवं देव मंदिरों में, एवं देव मंदिरों में
होने वाले अनाचारों का वर्णन। नाथूराम शर्मा के किस रचना में देव मंदिरों में होने वाले अनाचारों का वर्णन देखने को मिलता है? तो कौन सी रचना है? गर्भरंडा रहस्य। तो यहां पर द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि थे वो तो समाप्त हो गए हैं, अब बचते हैं अन्य कवि। आइए इस पेज को दोहरा लिया जाए और अन्य कवि को हम कल की क्लास में देखेंगे। द्विवेदी युग के अन्य रचनाकार जो हैं उनको हम कल की क्लास में देखेंगे। आइए इस पेज को पहले दोहरा लिया जाए। नाथूराम शर्मा के संकट के बारे में अगर हम देखें तो जन्म हुआ था 1859 ईस्वी, हरदुआगंज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, और निधन कब हुआ था? 1932 में। ये आंसू कवि थे तथा समस्या पूर्ति में दक्ष थे। इनकी रचनाएं आरंभ में ब्राह्मण पत्रिका में छपती थी, बाद में सरस्वती में छपने लगी। उपनाम की बात करें तो कविता कामनी, साहित्य सुधाकर, भारतेंद्र, प्रज्ञेन, ये वैद्य भी थी। रचनाओं के बारे में अगर बात की जाए तो इनकी रचनाएं हैं गीतावली जो 1951 में लिखी गई, गीता कुंज है जो 1951 में लिखी गई, दोहा 1951, शंकर सरोवर 1951, शंकर सरोवर 1951, अनुराग रत्न 1951। गर्भरंडा रहस्य गर्भरंडा रहस्य प्रबंधात्मक रचना, हास्य रंग शैली का प्रयोग, विधवाओं की दयनीय स्थिति और देव मंदिरों में होने वाले अनाचारों का वर्णन है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर हम लोग समाप्त करेंगे और मिलेंगे कल की क्लास में। और कल की क्लास में हम लोग देखेंगे द्विवेदी युग के अन्य रचनाकार। आज की क्लास में हमने जो महत्वपूर्ण रचनाकार थे उनको कंप्लीट कर लिया है द्विवेदी युग के, और स्वच्छंदतावादी कवि भी हमने देख लिए हैं। अब आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।